अपना पद आजमानी में जुटे हुए हैं। सभी प्रत्याशी अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार करते भी नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें कि आज हमारे साथ बरेली से ग्राम बलिया से प्रधान पद हेतु प्रत्याशी विनोद गुप्ता जी मौजूद हैं, जिन्होंने पहले भी अपने एरिया में कई कार्य को संपन्न किया है, कई लोगों की मदद करते भी नजर आए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है एबी स्टार न्यूज में आपका। विनोद जी, अभी तक आपने कई कार्य किए हैं अपने इलाके में, लोगों की काफी मदद भी की है, तो अब तक के कार्यों में सबसे उत्तम कार्य आपको कौन सा लगा, जिससे आपको काफी खुशी भी महसूस होती है, काफी प्राउड महसूस होता है? हमारे यहाँ एक होलिका दहन होती है, जहाँ पर पूरी बलिया में 7256 वोट का बलिया है। बहुत ग्राम पंचायत है, तो इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में केवल एक ही जगह पर होलिका दहन होता है। तो पूरा ग्राम पंचायत के लोग, सभी सातों बिरादरी के लोग एक ही जगह पर होलिका दहन जाकर के करते हैं। एक एक बच्चे से लेके बूढ़ा, तो वहां पर 50 साल से वो एक नदी के किनारे, एक बाग के किनारे है, इसमें कभी जाने का कोई रास्ता नहीं, न वहां पर कोई होलिका दहन करने की कोई जगह है। तो काफी टाइम से लोग देखते चले आ रहे हैं। कई बार प्रधानों ने जनता से कहा कि यहाँ पर इसका भराव करवा दीजिए, तो कम से कम यहाँ पर एक बलिया ही गांव ऐसा है जहाँ पर एक होली जलती है, बल्कि छोटे छोटे गांव में 2-2 होली, 3-3 होली जलती है, 4-4 होली जलती है। ये उत्तर प्रदेश का शायद मैं समझता हूँ ये पहला गांव है, जहां तक मेरी जानकारी में है, कि इतना बड़ा गांव जहां पर 7254 वोटर रहता है, 56 रहता है, तो एक ही जगह पर होलिका दहन होती है। तो बच्चे से लगे मूलत पूरी जनसंख्या कम से कम 25,000 की आबादी होगी, तो सभी लोग एकत्र होकर के वहां पर होलिका करते हैं और सभी लोग जो है होलिका दहन का पूरा सादर सम्मान। आपने पंचायत चुनाव लड़ने का आखिर निर्णय कब बनाया? तो इसमें मैडम एक छोटी सी बात रहेगी, तो मैंने उसका भराव पूरा अपना कम से कम 1800 ट्राली डालकर, लगभग मेरी 18,000 ट्रालियां जो है अद्धे की डाल दी, और मैंने उसका पूरा पटाव कर दिया है, डबल रोड दे दिया है, दोनों तरफ से रोड दे दिया। मुझे आज इतनी हार्दिक खुशी है के ग्रामवासी वहां पर होलिका दहन के लिए जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि उनका दिल बाग बाग हो जाएगा, बच्चों का दिल बाग बाग हो जाएगा। मुझे बहुत इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि शायद मुझे आज तक कभी खुशी नहीं हुई। मुझे जनहित कार्य करने में बहुत खुशी है। आपने पंचायत चुनाव लड़ने का आखिर निर्णय कब लिया था? ये पंचायत चुनाव लड़ने का हमारा कोई भी इरादा नहीं था। ये 2-4 चीजें ऐसी थी जनता की, गरीब जनता की, जैसे एक होलिका और एक रामलीला और एक कब्रिस्तान रोड, एक जनता रोड, और गली गलियों में जो है खरंजे वगैरह सब उखड़े पड़े हुए थे, और कीच थी, लोग थे। तो अब वोटर लेने की इच्छा हुई, लोग प्रत्याशी लोग वोट मांगने चले गए, और जब वोट मांगने लगे तो जनता ने धिक्कार कहा कि आपने वो कसम खाई, आपने वो कार्य पूरा नहीं किया, आपने वो कसम खाई तो वो पूरा नहीं हुआ। तो जनता के सामने लौट फिर के वही लोग थे, एक नागनाथ थे तो नाथ थे, तो जनता परेशान हो गई। जनता ने कहा ये तो वही चेहरे हैं, झूठ बोल करके। तो गरीब जनता की बात चलते चलते धीरे धीरे हमारे कान के आवाज तक आई, तो जनता लोग आने लगे। तो वो उन्होंने बोला कि बाबूजी आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। पिछली बार मैं BSNL में सीनियर सुपरवाइजर के पद पर हूँ,
मैंने कहा मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता, मगर इस बार लोगों ने मुझे DRS दिलवा दिया और ये कहा कि बाबूजी आप खड़े हो। तो इस तरह जनता ने मुझे उठाया, मैंने ये बीड़ा उठाया, पहली बार उठाया है और आखिरी बार उठाया। प्रधानी का इलेक्शन कभी दोबारा नहीं लड़ूंगा। मैंने पहली बार और आखिरी बार के लिए लोगों की मांगते हुए मैं ये इलेक्शन। सरकार द्वारा कई सारी सुविधाएं भी दी गई हैं ग्राम को। आपके ग्राम में लोगों को उन सुविधाओं का कितना लाभ मिला? जैसे कि शौचालय की सुविधा दी गई है, आवास योजना है और भी कई योजनाओं के तहत सुविधाएं दी जाती हैं। तो आपके ग्राम के लोगों को उन सुविधाओं का कितना लाभ मिल पाया है? शौचालय यहाँ पर केवल 10% ही शौचालय बनाए गए हैं, लीपा पोती की गई है और यहाँ पर जो कमरे दिए गए हैं वो कमरे झटका दिए हैं प्रधानों ने। ये कहते मतलब बस खाना पूर्ति की गई है, केवल खाना पूर्ति की गई है। प्रति कमरे पर 20,000 ADO पंचायत और सचिव ने, किसी से 50,000 किसी से 10,000। कोई भी शौचालय सुसज्जित रूप से नहीं है, कोई भी आवास सुसज्जित रूप से नहीं है। किसी की दीवारें खड़ी हो गई हैं तो लिंटर नहीं है, किसी की लिंटर है तो 4 दीवारी नहीं है, तो किसी का फर्श नहीं है। केवल कागजों में लीपा पोती की गई है, कुछ भी कार्य नहीं है। ये बलिया इतना सीधा सच्चा गांव है, कोई ITI डालना नहीं चाहता। मैंने तो कह दिया है प्रधानों से कि मैं ITI डालना चाहता हूँ, मैं ITI डालूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी। मैं माननीय DM साहब के लिए कहना चाहूंगा तो यहाँ पर बलिया का सर्वे करें और सचिव महोदय का, हिंदू पंचायत जी का और प्रधानों का यहाँ पर ब्यौरा ले, कहाँ पर काम कराया है, क्या लीपा पोती की गई है। मैंने इस गंगा में, मैंने मस्जिद में, मंदिर में कसम खाई है कि मुझे 1 रुपया भी प्रधानी का हराम है। मेरे पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ तो भगवान के पास है, मगर भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ मेरे पास है। मुझे 1 रुपया भी हराम होगा, हराम होगा, हराम होगा। मैं जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए और उतरता रहूंगा, चाहे मेरे साथ कोई कुछ भी क्यों ना हो। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो ग्राम पंचायत के लोगों के लिए क्या कुछ रणनीति बना रखी है आपने? क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए करेंगे? सर्वप्रथम जो इन लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने हिंदू मुस्लिम को बांट रखा, सबसे पहले मैं अपने हिंदू और मुस्लिम भाइयों को एकत्र करूंगा, दिल से लगाऊंगा, हर दिल की आवाज सुनूंगा। ये नहीं होने दूंगा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जाटव है, ये वाल्मीकि है। जब पंडित बनिए ठाकुर रह सकते हैं इज्जत के साथ, तो हर बिरादरी इज्जत के साथ इस गांव में रहेगी। इस गांव को मैं आदर्श गांव का नाम दूंगा, ऐसा दूंगा जो मंत्रियों ने, विधायकों ने जो भी गांव अपने गोद में लिए हैं उससे बेहतर बनाने की मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आदर्श गांव, विनोद गुप्ता गांव। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और हर ओर पंचायत चुनाव के प्रारंभ होते के साथ ही लोगों में उत्सुकता भी देखने को मिली है। हर ग्राम में अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं और प्रचार किया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।